मुझे याद है जब मैं 8 या 9th क्लास में था तब मुझे एक लड़की पसंद आई, मेरी ही क्लास की। और मैंने उसको पाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें करी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल हो गया। और अब जब मैं वह चीज़ें याद करता हूँ तो थोड़ा हंसी भी आती है और थोड़ा अफसोस भी होता है कि काश मैं वो गलती ना करता, या काश मैं इन चीज़ों को फॉलो करता तो वो आज मेरी होती। जी हाँ, मैं एक वन साइडेड लवर था और वो लड़की भी ऑलरेडी किसी से प्यार करती थी, तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया था। और जब मैंने उसको 2 साल बाद प्रपोज़ किया तो मुझे पता चला कि उसको पटाना इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि उसने मुझे बताया, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ बट तुमसे बात नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल ही जाओ। तो अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, ना आगे जा सकते और ना पीछे हट सकते, बस रातों को उसको याद करते करते आप सो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो गलती बताऊंगा जिसके कारण तुम एक लड़की के दिमाग में वन साइडेड लवर बन के रह जाते हो। और अगर आप बहुत आगे बढ़ चुके हो कि लड़की अब तुम्हें पलट कर भी नहीं देखना पसंद करती, तो क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है जिससे एटलीस्ट उस लड़की को रियलाइज़ हो कि तुम उसके लिए एक बेस्ट लड़के थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। सबसे पहली गलती, अननोन अटैचमेंट। ये वो गलती है या भ्रम है जो हम सब करते हैं। जिस इंसान को तुम पसंद कर रहे हो, क्या उसको मालूम है कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो, या खाली दोस्तों के कहने पर आपने उसको अपना प्यार मान लिया। आप कोई पॉलिटिशियन के बेटे या सेलिब्रिटी की औलाद नहीं हो कि लड़की आपको ऑलरेडी जानती है कि अरे वो तो इतने बड़े बाप की औलाद है, मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे तुम एक नॉर्मल लड़के हो जिसको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं हूँ और मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो तुम्हें और लड़कों में नहीं मिलेगी। और लड़की को अगर किसी और से पता चला कि तुम उसे पसंद करते हो, तो वो सोचती है ये या तो अनसिक्योर है या ये बस एक रूड लड़का है। यही रीज़न है कि वो आपको जानते हुए भी अनजान समझती है। अब यह मत कहना कि अरे वो तो मुझसे आई कांटेक्ट मेंटेन करती है। अरे भाई, आप किसी लड़के को भी घूरोगे तो वो भी आपको एक दो बार घूरेगा ज़रूर। ये बॉडी का नेचुरल बिहेवियर होता है, इसे प्यार मत समझो। और अगर तुमने ये गलती करी है और आपको लगता है कि मेरे बारे में उसको किसी और से पता चला या मेरा इम्पैक्ट उसके सामने गलत तरीके से दिखा, तो इस कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करनी पड़ेंगी जिससे ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लोगों को लगता है कि प्यार दिल से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये टोटली माइंड साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाना है। मैं गारंटी देता हूँ वो लड़की आपके बारे में सोचती रह जाएगी। सबसे पहले आप कुछ दिन के लिए हाइड हो जाओ। स्कूल में हो तो 2 या 3 दिन की लीव गैप ले सकते हो। ऑफिस में हो तो कम से कम 1 दिन का लीव। इस 1 दिन में आपको अपने स्टाइल पर फोकस करना है। आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं बनना है, बट थोड़ा चेंज होना है। जैसे आप दोस्तों में हमेशा उसको देखते थे और हंसते थे, तो आपको साइलेंट रहना है। अगर आप उसकी पास वाली सीट पर बैठते थे तो आपको बिल्कुल दूर बैठना है। आपको ऐसा करते हुए अपना ही नहीं बल्कि सामने वाले का बिहेवियर भी नोटिस करना है। अगर कुछ चेंज आ रहा है तो कंटिन्यू रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस प्रोसेस में उससे बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करना है, भूल कर भी। नेक्स्ट स्टेप, नो अबाउट हर सेल्फ। जैसे लड़की को आपको जानने में थोड़ा समय लगता है, ऐसे ही आपको थोड़ा उसको जानना है, एक जासूस की तरह। उसको पता नहीं लगना चाहिए। यहाँ जो लड़के बकचोदी करते हैं वो ये है कि लड़की को ज़बरदस्ती बताएंगे, मैंने तुम्हारे बारे में ये पता कर लिया, तुम्हें लाल कलर की चड्डी अच्छी लगती है, तुम्हें आम से नफरत है, तुम्हें मुझसे प्यार है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो गली की कुतिया भी आपको भाव नहीं देगी। सामने वाले के लाइक्स और डिसलाइक्स को एक स्टोरी में प्रेजेंट करना, या किसी अच्छी जगह, उदाहरण के लिए उसको बटर स्कॉच की आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आप उससे सीधा मत बोलो, बल्कि उसकी फ्रेंड से बोलो, यार नेहा, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें एक बटर स्कॉच की आइसक्रीम गिफ्ट करूंगा। या उसको गेम पसंद है तो आप उसकी फ्रेंड से बोल सकते हो, यार नेहा, क्या आप मुझे ये गेम खेलना सिखा सकती हो। इस कंडीशन में वो सोचेगी, काश मैं इसको सिखा पाती ये गेम, और मुझे पसंद भी है। यह एक जेलसी पैदा करता है जिससे सामने वाला थोड़ा अकवर्ड फील करता है। कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब आपको उसको इमोशन देने हैं। जैसे उसकी कोई चीज़ की आपको बुराई करनी है, एक साइकोलॉजिकल वे में, क्योंकि तारीफ तो उसको मुफ्त में मिल जाती है इधर उधर से। लेकिन अगर आप उसकी बुराई करोगे तो उसको लगेगा कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, जो अल्टीमेटली उसको तुम्हारी तरफ खींचेगा। और याद रखना, बुराई करते वक्त उसके आंखों में देखना। अगर वो आंखें चुराई या इग्नोर करे तो समझ जाना आपने अच्छा काम करा है। बिल्ड ए कॉन्टेक्ट। अब यहाँ आपको उससे सोशली कनेक्ट होना है जिससे आप थोड़ा अकेले में कनेक्ट हो सकें। और याद रखना, आपको उसकी आईडी या नंबर उसकी फ्रेंड सर्कल से नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट मांगना है। यह तुम्हें पावरफुल दिखाता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो रीज़न से उसकी आईडी या नंबर लेना। जैसे आप उससे नोट्स मांग सकते हो फ़ोन पर। इन सब के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको उससे थोड़ी थोड़ी बात करनी है। याद रखना,
अगर वो रिप्लाई नहीं दे रही तो टेंशन नहीं लेनी है, बस वेट करना है। जब आपके बीच थोड़ी गहरी बातें हो जाएं, तब आपको अगला स्टेप खेलना है, जो है डी अटैचमेंट। अब आपको उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना है, कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है, पूरी तरह से बिल्कुल इग्नोर। ना ही आपको कोई स्टेटस लगाना है, बस ऐसे हो जाना है जैसे उसकी लाइफ में तुम कभी थे ही नहीं, और वेट करना है उसके रिप्लाई या मैसेज का। स्कूल में भी आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है, ना ही कोई कांटेक्ट करना है, और ये टाइम 1 मंथ हो सकता है। अगर इसके बीच उसका कोई रिप्लाई आता है या मैसेज आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने काम कर दिया है। अगर नहीं आता तो आपका वहाँ से निकलना बेहतर होगा और उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम एक अच्छे लड़के थे। बट याद रखना, जब आप डी अटैच हो जाओ तो कोई भी कॉन्टैक्ट अपनी तरफ से मत करना, वरना सारा गेम बिगड़ जाएगा। अगर जो मैंने वीडियो में बताया है ये चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करते हो और जो गलती मैंने बताई है उसको इग्नोर करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने वन साइडेड लवर को टू साइडेड बना सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी और वीडियो आगे बनाऊँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपनी क्वेरी कमेंट में ज़रूर डालना।